बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है, समेशन ऑफ सीरीज चैप्टर से। सम द सीरीज साइन एक्स इंटू साइन 2x प्लस साइन 2x इंटू साइन 3x प्लस एंड सो ऑन प्लस साइन n-1 टाइम्स x इंटू साइन nx। तो इस सीरीज़ को हम देख रहे हैं कि जिस सीरीज़ में नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, इसका हमें सम फाइंड करने हैं। द गिवन सीरीज इज़, इसको हम विदाउट ब्रैकेट अगर लिखें तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स इंटू साइन 2x प्लस साइन 2x इंटू साइन 3x प्लस एंड सो ऑन। जो गिवन सीरीज़ है उसी को हमने बस लिखा है n-1x इंटू, कोई चेंज नहीं किया अभी, साइन nx। अब यहाँ पर जो गिवन सीरीज़ है तो उसके में देख रहे हैं कि n-1 टर्म्स हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर 1x का कोएफिशिएंट 1 होगा तो यहाँ पर 2 है, ऐसे 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन। n-1 ये लास्ट टर्म है तो इसका n-1 यानी 1 से लेके n-1 तक। अगर यहाँ से स्टार्ट करें 2 3 n तक, तो ये अगर 1 से होता तो n टर्म होते, लेकिन 1 से नहीं, 2 से स्टार्ट है। सेकंड जो फैक्टर्स हैं यानी 2x 3x और nx, तो इससे भी पता चल रहा है कि इस सीरीज़ में n टर्म है। तो इन सभी टर्म को हम एक ऐसी फॉर्म में लिखेंगे जिनका सम, जिससे हमें इनका सम करना आसान हो जाए। तो हम पहले उठाते हैं इसको, फर्स्ट टर्म को लेते हैं। फर्स्ट टर्म को इस तरीके से लिखा जा सकता है साइन एक्स इंटू साइन 2x, ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें फार्मूला अप्लाई करने के लिए, इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई में है, अगर इसमें प्लस और माइनस में आ जाता है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और साइन 2x को पहले लिख दें, साइन 2x इंटू साइन एक्स। हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और इस 2 का यूज़ है इस फार्मूले में कर लेंगे। यानी यहाँ पर जिस फार्मूले के यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि 2 साइन ए साइन बी हो, तो इसे लिखा जा सकता है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो वैल्यू हमारी फर्स्ट टर्म की हो जाएगी 1/2 कॉस आएगा, और फिर इस 2x में से x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस एक्स, और माइनस कॉस, फिर 2x में ऐड करना होगा x को इस फार्मूले के, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो सॉल्व होके ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 1/2, 2x में से x माइनस होके ये cos x बचेगा, माइनस cos 3x हो गया। इस तरीके से ये टर्म निकाला है टर्म, ऐसे ही हम सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। वैसे ही 2 से डिवाइड और 2 से इंटू करते हुए, जब 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से इंटू करेंगे तो इस तरीके के 2 साइन आ जाएंगे। और हम इस टर्म की जब बात कर रहे हैं तो जब डिफरेंस आएगा इनका तो x आएगा, यानी cos x, और माइनस का cos, और जब यहाँ पर सम करेंगे a प्लस बी तो 2x और 3x का सम 5x हो जाएगा। तो इसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहे हैं 5x। और अगला टर्म तो हमारे पास नहीं है, लेकिन सिमिलरली हम इसे थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं, जो होगा 1/2 और cos x सभी में आ रहा है, माइनस का cos। तो थर्ड टर्म निकालना हो तो देखिए 2 से एक बड़ा होता है 3, 2 और 3 को जोड़ दिया 5x हो जाएगा। ऐसे ही 3 से बड़ा होता है 4, तो दोनों को ऐड करेंगे 7x आ जाएगा। या हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यहाँ तो cos रहेगा, यहाँ पर AP में आ जाएगा 3x 5x 7x 2x का डिफरेंस है अगर इस तरीके से चलेंगे। तो ऐसे एंड सो ऑन करते करते हम, जब यहाँ पर ध्यान रहे n टर्म नहीं निकालना है, यहाँ पर निकालना हमको n-1 टर्म, क्योंकि सीरीज़ में ही n-1 टर्म है। तो जब हम n-1 थर्ड टर्म की बात करेंगे, इस टर्म की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में, साइन n-1 टाइम्स x इंटू साइन nx। तो इसमें 2 से डिवाइड और 2 से इंटू करते हुए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हर एक टर्म में आ रहा है cos x, इसमें भी आएगा, और फिर इन दोनों को ऐड करते हुए
हम लिख देंगे। देखेंगे x का जब इंटू होगा इनमें तो मिलेगा nx माइनस एक्स, और इसमें ऐड करेंगे nx को तो 2 टाइम्स हो जाएंगे nx और माइनस एक्स। इसमें से x अगर कॉमन लेंगे 2n माइनस 1 टाइम्स x हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos 2n माइनस 1 टाइम्स x। ये सारे टर्म यानी हम लोगों ने जो सीरीज़ में दे रखे हैं, अलग अलग इनको लिखने का तरीका ये हो गया। लेकिन हमें तो गिवन सीरीज़ का सम चाहिए, यानी जो रिक्वायर्ड सम चाहिए वो हम तब मिलेगा जब सारे टर्म को ऐड करेंगे। द रिक्वायर्ड यानी जिसकी हमें ज़रूरत है, उस टर्म रिक्वायर्ड सम की जो ज़रूरत है, रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू, तो जितनी भी टर्म है इसमें सभी में 1/2 कॉमन है तो उसको हमने बाहर ले लिया 1/2 को। और यहाँ पर जो cos x है, हर एक टर्म में cos x आया है शुरू में, तो इनको हम कॉलम वाइज जोड़ेंगे। ये 2 cos x 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 cos x 3 होगा, 3 टाइम्स cos x। और जब हम n-1 टाइम्स करेंगे, क्योंकि n-1 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा इनका सम सभी cos x का n-1 टाइम्स cos x हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन, माइनस कॉमन ले लीजिए और जितने भी टर्म्स यहाँ पर सेकंड बचे हैं कॉलम वाइज इनको ऐड कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर फर्स्ट टर्म का है cos 3x, सेकंड टर्म से ये सेकंड वाला पार्ट cos 5x है, प्लस का cos 7x है, और लास्ट में यहाँ पर अगर लिखना चाहें, हालांकि ये नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर n-1 है, तो ये cos 2n-1x है। और हमें इस सीरीज़ का सम करना है, फार्मूले का यूज़ करेंगे। इसमें हम ये छोटी सी एक ट्रिक का यूज़ करना चाह रहे हैं कि जो इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो cos का इन दोनों में इंटू होगा, जब इसमें इंटू होगा तो n टाइम्स cos x मिल जाएगा, यहाँ पर इंटू होगा cos x हो जाएगा। इस cos x को इसके साथ में जोड़ देंगे तो AP भी बन रही है, क्योंकि इनका डिफरेंस x और 3x और 2x है, तो और साथ में नंबर ऑफ टर्म जो होंगे वो भी हमारे n हो जाएंगे, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ रखा होता है n-1 के लिए। तो अभी तो यहाँ पर अप टू n-1 टर्म्स हैं, हालांकि अगर n-1 टर्म ही रहते तब भी हम लोग इसका सम निकालने के लिए वही फार्मूला यूज़ करते हैं। ये ऐसे सीरीज़ बन रही है, थोड़ा ये हमारे लिए आसानी रहेगी। बाकी सारे फैक्टर टर्म ऐसे लिख दिए, माइनस को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, इसको भी अंदर लिख देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा cos x, और ये तो प्लस के है ही, cos 3x प्लस cos 5x प्लस cos 7x प्लस एंड सो ऑन। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म पहले n-1 थे, अब n टर्म्स तक इसका हमें सम करना है, और इसके लिए अब हम यूज़ करेंगे C+IS मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। पहले से सवाल इतना बड़ा हो चुका है, तो फार्मूला हम यहाँ पर अल्फ़ा की फार्म में पहले लिख देते हैं, cos अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा प्लस बीटा, मीन्स cos में एंगल AP में हो, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हो, तो उसके अगर नंबर ऑफ टर्म n हो, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स का सम का फार्मूला ये होता है, ये हमें याद होना चाहिए। तो ये फार्मूला होता है cos ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 टाइम्स बीटा अपन 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपान होल अपान में साइन बीटा बाई 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा अल्फ़ा की जगह पर तो x है, और बीटा की जगह पर यानी इसमें कितना ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा 2x हो रहा है, क्योंकि इनका डिफरेंस होता है, वही कॉमन डिफरेंस है ये 2x, यानी 3x में से x माइनस करेंगे, या 5x में से 3x माइनस करेंगे, या 7x में से 5x माइनस करेंगे तो बीटा मिल जाएगा। तो इसी फार्मूले में ये वैल्यू रखेंगे तो हमें जो सीरीज़ है यानी द रिक्वायर्ड सम मिल जाएगा, जो चल रहा था शुरुआत से ऊपर ही, द रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड में रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू हो जाएगा, तो इज इक्वल टू cos x की यहाँ अल्फ़ा के यहाँ पर x कर दें, n-1 टाइम्स बीटा के यहाँ 2x कर दें, अपान में 2 है, ये यहाँ पर फार्मूले में लिख रहे हैं, इंटू बाई साइन n बीटा के यहाँ पर 2x अपान में 2 होल अपान में साइन बीटा की जगह पर 2x करना अपान 2 से 2 ये कैंसिल होता चला जाएगा, और जो बचेगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये तो हमने जो लिखा है रिक्वायर्ड सम नहीं लिखा, गलती हुई, क्योंकि ये सिर्फ हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू है, जबकि हमारा जो रिक्वायर्ड सम चल रहा था उसमें ये टर्म शामिल है, इसलिए हम इसको काट के दोबारा से रिक्वायर्ड सम लिखेंगे, यानी राइट हैंड साइड वाला ही काट देते हैं,
यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये भी तो चल रहा है, यानी 1/2 चल रहा है कॉस, तो इक्वल टू यहाँ लिखा देते हैं 1/2 n टाइम्स कॉस एक्स माइनस के बाद, यानी इतना लिखने के बाद इस सीरीज़ का जो सम है वो हम इस वाले फार्मूले से इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए निकालेंगे। ये आइडेंटिटी यानी हमने इसको यहाँ पर एक रेक्टेंगल में इनक्लोज किया है, तो यही वैल्यू लिखना है जो हमने काट रखी है। कॉस एक्स प्लस n-1 टाइम्स 2x/2, ये तो ब्रैकेट क्लोज कर दें यहाँ पर, इनटू हो रहा है ये साइन n टाइम्स 2 बीटा/2, तो बीटा के यहाँ 2x है अपान में 2 और होल अपान में इसके है साइन बीटा/2 और बीटा की वैल्यू जो है वो 2x है अपान में 2, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 2 से 2 अभी जैसे कैंसिल किया था वैसे ही कैंसिल करके जो है वो बचा हुआ उसको लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 n टाइम्स कॉस एक्स और माइनस, इसे चाहे तो हम ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x, इस x का जब इसमें इंटू होगा तो प्लस का n x हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा, इंटू साइन यहाँ पर बचा है n टाइम्स x होल अपान में बचा है साइन x। इससे हमें एक स्टेप और बढ़ा के लिखना पड़ेगा, x कैंसिल हो गया तो हमारे लिए कैलकुलेशन हो गया, तो एक स्टेप और, हालांकि कहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं इसे 1/2 n इंटू कॉस एक्स माइनस ये हो जाएगा कॉस nx। उससे पहले हम साइन लिख देते हैं, साइन nx इंटू कॉस nx और अपान में है साइन x, इतना हो गया, तो हम भी छोड़ सकते हैं। या फिर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक ही जैसे एंगल है, तो साइन 2x का फार्मूला लगाने के लिए 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दो और ये फार्मूला बन जाएगा, यानी हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो इसको अगली स्टेप में फिर हम फाइनल कर देते हैं, हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू ये चल रहा है 1/2 तो बाहर चल रहा है और n टाइम्स है कॉस एक्स, फिर था माइनस का 1/2 और हमारा ये साइन जो भी एंगल था यानी nx था तो 2 टाइम्स nx हो जाएगा अपान में साइन x, और भी अगर कुछ करना चाहें तो अपान में 1 करते हुए एलसीएम ले लें, तो 1/2 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2 साइन x का ऊपर इंटू होगा, तो n टाइम्स 2 साइन x इंटू कॉस x तो पहले से मौजूद है, माइनस इसमें जो पूरा कैंसिल हो जाएगा तो साइन 2 टाइम्स nx हो गया, और यहाँ पर लिखा जा सकता है 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और इंटू में साइन x है, और यहाँ पर ये इसमें दोबारा से साइन 2x वाला फार्मूला लगा देंगे, n टाइम्स इसे साइन 2x कर सकते हैं माइनस साइन 2 टाइम्स nx कर देंगे। इसके बाद इसमें तो चूँकि n आ चुका है और आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, इसे ज़रूर 1/4 साइन कॉसेक लिख सकते हैं, यानी कॉसेक x अपान 4, जो भी मैक्सिमम सॉल्यूशन था वो हमने कर दिया, इससे ज़्यादा और नहीं होगा। तो ये 2 टाइम्स nx, ये था n टाइम्स साइन 2x कॉसेक x अपान 4 n टाइम्स साइन 2x माइनस साइन 2nx। ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।